हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की हम बात करने वाले हैं आर्थिक स्थिति यानी कि आर्थिक व्यवस्था के बारे में। जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे सारे के सारे आपके हर एक एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए होंगे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू किया गया था। इसका सही आंसर होगा 1991 में आर्थिक सुधार लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में गिरावट का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका सही आंसर होगा निर्यातोन्मुख नकदी फसलों की ओर रुझान और सार्वजनिक निवेश में करने। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है कि भारत का वह राज्य कौन सा है जहां सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों का संग्रह होता है। इसका हमारा सही आंसर होगा बी नंबर, यानी कि हमारा बिहार आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है चौथा क्वेश्चन की तेल बीज प्रौद्योगिकी मशीन को लागू करने की जिम्मेदारी किस सरकारी संस्था को सौंपी गई थी। इसका सही आंसर होगा कृषि मंत्रालय को सौंपी गई थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 कि कृषि क्षेत्र में या किसी क्षेत्र से उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की ओर श्रमिक के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हमारा होगा सी नंबर, यानी कि आजीविका और विविधीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 कि तेल बीज प्रौद्योगिकीकरण मिशन में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड एनडीडीबी की क्या भूमिका थी। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा छठवें का डी, तिलहन की खरीद और प्रसंस्करण का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत के विदेशी बैंकों का प्रवेश को लेकर समिति में क्या सिफारिश की गई थी। इसका सही आंसर हमारा होगा डी नंबर, यानी कि विदेशी बैंकों को भारत का में विस्तार हेतु प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कि द्वितीय पीढ़ी के सुधारों का भारत के प्रत्यक्ष विदेश निवेश एफडीआई पर क्या प्रभाव पड़ा। सही आंसर होगा डी, निवेश वातावरण की सुधार कर विदेशी निवेश को बढ़ा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 9। इसमें है कि नौवे में कि वित्तीय स्थिरता को विनियमित करने के लिए 1991 में बाद बैंकिंग सुधारों से क्या आय महत्वपूर्ण संस्थागत विकास सामने आया है। इसका सही आंसर होगा वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड बीएफएस। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि दिवाला और ऋण शोधन संहिता बी आईबीसी 2016 का प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर होगा 10वें का हमारा सी नंबर, व्यवसायों में वित्तीय संकट के समाधान की प्रक्रिया को सरल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका हमारा कथन पहला है कि बैंक का मुख्यतः दायित्व उसके द्वारा रखी गई जमा राशि के लिए है। दूसरा कथन खुले बाजार परिचालक में सरकारी बॉन्ड खरीदना और बेचना शामिल है। तीसरा कथन हमारा कि बैंक दर वह दर है जिसमें आरबीआई वाणिज्य बैंकों से को उधार देता है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1 2 3 सारे के सारे हमारे ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा 2024 का महारत्न कंपनी नहीं है। इसका हमारा आंसर होगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बिटमिक्स मुक्त व्यापार क्षेत्र एफटीए का प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसका हमारा आंसर होगा ए नंबर, व्यापार बाधाओं को कम करने और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि 1991 में सबसे पहले भारत में औद्योगिक विकास पर लाइसेंस राज प्रणाली का प्रभाव क्या था। इसका हमारा आंसर हो जाएगा 14 का ए नंबर, इसमें प्रवेश की बाधाओं उत्पन्न हुई और विस्तार में बाधा उत्पन्न हुई तथा अकुशलता को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 कि दिए गए कथन को पढ़ें। कथन फर्स्ट हमारा छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आय और प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करना होता है। दूसरा कथन है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना युद्ध रुपए के मूल्यन और खंडित संकट जैसे विभिन्न कार्यों को कारण विफल
वही है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही, यानी कि ये हमारे दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16 नंबर कि नरसिंघम समिति द्वितीय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लेकर क्या सिफारिश की थी? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सार्वजनिक क्षेत्र को बैंकों का विलय और समेकन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 17, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र में दुर्लभता की समस्या को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? इसका हमारा सही आंसर होगा सी नंबर, सीमित संस्था और असीमित इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 18, एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत वित्त मंत्री की भूमिका क्या होती है? इसका हमारा सही आंसर होगा 18 का डी, संसद में राजकोषीय नीति तथा प्रस्तुत करना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में परिवार फर्मों को उत्पादन के साधन प्रदान करने आय प्राप्त करते हैं, यदि परिवार इस आय का कुछ भाग बेचता है तो क्या प्रभाव होता है? 19 का हमारा होगा ए नंबर से वृत्ताकार प्रभाव रिसाव बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20, भारत के सुधारोत्तर वैश्वीकरण रणनीति में विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता 1995 की क्या भूमिका थी? इसका हमारा सही आंसर होगा बी नंबर, वैश्विक व्यापार में भारत एकीकरण गहरा हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 21 नंबर कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम के कारण कौन सा वक्र सामान्यतः यू आकार का होता है? इसका हमारा आंसर होगा बी, औसत परिवर्तनीय लागत वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22, इन 1991 के बाद भारत में व्यापार नीति सुधार की पूंजीगत वस्तुओं को आयात को किस प्रकार प्रभावित किया? इसका आंसर होगा 22 का हमारा बी नंबर, यानी कि टैरिफ कम कर दिया गया था और लाइसेंस हटा दी गई। इसके बाद 23 क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन की विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA के अंतर्गत किन संस्थाओं को पंजीकरण पात्रता प्राप्त है? इसका हमारा सही आंसर होगा 18 का डी, सॉरी 23 का डी, धारा 8 कंपनियां, ट्रस्ट और समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24 कि स्वतंत्रता के बाद लगभग 1947 की अवधि के दौरान भारतीय जनसंख्या के बहुमत का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही आंसर होगा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट होगा हमारा क्वेश्चन कि एड स्मिथ द्वारा प्रस्तावित आज से हाथ अवधारणा मुक्त क्या दर्शाती है? इसका हमारा सही आंसर होगा स्वार्थ के माध्यम से प्राप्त बाजार संतुलन। ये हमारी टॉप 25 क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।